अब अगर कोई भी मीडिया संस्थान कोई फेक खबर फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सांसदों की समिति ने एक रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा अध्यक्ष को भेजी है। फेक न्यूज पूरे भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसी को लेकर संसद की स्थायी समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य है। फेक न्यूज फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की भी मांग इस समिति के द्वारा की गई है। बता दें कि समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की है। इस रिपोर्ट को सभी सांसदों ने मंजूर कर लिया है। रिपोर्ट अब लोकसभा अध्यक्ष के पास सौंप दी गई। इसके अलावा अगले सत्र में लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। इस दौरान एआई से बनाए जा रहे फेक कंटेंट पर भी नजर रखने की बात कही गई है। समिति ने कहा कि फेक न्यूज से बाजार और मीडिया की साख को भी खतरा है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को छूट पर भी चिंता जताई है। इस समिति ने कई सिफारिशें की है, जैसे फेक न्यूज की परिभाषा स्पष्ट की जाए और जुर्माना बढ़ाया जाए। सीमा पर फेक न्यूज से निपटने के लिए अंतर मंत्रालय टास्क फोर्स बने। मीडिया साक्षरता स्कूली शिक्षा में शामिल की जाए। संपादकीय नियंत्रण के लिए संपादक और विषय प्रमुख जवाबदेह हो। संस्थागत विफलताओं के लिए मालिक और प्रकाशन जिम्मेदार हो। फर्जी खबर फैलाने वालों पर कंपनियों और प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह ठहराया जाए। फेक न्यूज रोकने के लिए नियम और दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन हो। मीडिया निकायों और हित धारकों के बीच आम सहमति बनाया जाए। बता दें कि आज के दौर में एआई और एआई की वजह से फैल रहे फेक खबरें लगातार चिंता का सबब बन रही है। इसी पर विचार करते हुए समिति ने एआई से महिलाओं और बच्चों को लेकर बनाए जा रहे फेक कंटेंट पर भी चिंता जताई है। ऐसे मामलों में सख्त सजा और बैन जैसे कदम उठाने को कहा गया है। एआई से बने कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्य करने और इसके लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था पर विचार करने को कहा गया है। लेकिन सवाल है, क्या ये नियम अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाएगा? क्या सरकार संतुलन बना पाएगी? फेक न्यूज से बाजार, मीडिया के साथ चुनाव पर खतरा है। क्या ये सिफारिश भारत को झूठ से बचा पाएगी? अब देखना होगा कि ये रिपोर्ट कब तक लोकसभा में पेश होगी और इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।